विद्यार्थियों, पूर्व के हमने जो पाठ हैं वो वर्ण विचार से संबंधित पाठ के उस पर चर्चा की थी। आज हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? हिंदी के अंदर शब्द कौन सा कहलाता है? कई बार छात्र होते हैं वो बताते हैं कि शब्दों के मेल को, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का मेल, यदि क और प दो वर्ण है, मैंने दोनों मिला दिए तो क और प, क प बना, च र च मिला दिया तो च र बना। तो ये कोई मेल है, लेकिन सार्थक मेल नहीं है। जब तक वर्णों का सार्थक मेल नहीं होता है तब तक वो शब्द नहीं बनता है। तो कभी भी शब्द की परिभाषा या शब्द को परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि जब दो सार्थक ध्वनियां, दो सार्थक वर्ण मिलते हैं और एक नया सार्थक शब्द तो बनेगा। तो वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। जब तक वर्णों का सार्थक मेल नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो वर्णों का मेल शब्द नहीं होके वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाएगा। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं शब्द भेद। हिंदी के अंदर शब्द भेद के भी 4 आधार हैं। इन 4 आधारों पर हम बात करते हैं तो आपकी हिंदी व्याकरण पूरी आ जाती है। यह मेरा अपना प्रयास है। किसी भी गाइड के अंदर, किसी व्याकरण के अंदर आज तक इस तरह से एक पेज के अंदर पूरी व्याकरण को समाविष्ट किया गया है, ऐसा नहीं कर पाया कोई। तो मैंने उसी अलग अलग ढंग से उन्होंने व्याख्या जरूर की है, लेकिन पूरे को एक चार्ट के रूप में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आप देखेंगे कि पूरी व्याकरण आप एक चार्ट में देख रहे हैं। शब्द भेद का प्रमुख आधार, उसमें सबसे पहला आधार आता है उत्पत्ति या स्रोत। कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या हिंदी भाषा के अंदर इसके आने का स्रोत क्या है, उसके आधार पर शब्द भेद देखते हैं। तो पहला शब्द है तत्सम। अब ये तत्सम शब्द कहाँ से आए, उस आधार पर ये देखा गया है। तत्सम शब्द है वो हम जानते हैं कि संस्कृत के अंदर जो शब्द हैं उन शब्दों को जैसा है वैसा हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। तो जैसे संस्कृत के शब्द है वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों के अंदर समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन होता गया और हिंदी में नए शब्द बने, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इन दोनों का उदाहरण भी बता दो। जैसे तत्सम शब्द है अग्नि। अग्नि संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, लेकिन कुछ समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ और हिंदी में वो हो गया आग। तो तत्सम रूप अग्नि है, तद्भव रूप आग है। देशज शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से उच्चरित होते हैं, अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन्हें देशज शब्द कहा जाता है। हिंदी में जैसे घाड़ी शब्द का प्रयोग होता है वो देशज शब्द है कि हमारे एक निश्चित क्षेत्र में, हमारे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर घाड़ी शब्द काम में लिया जाता है। तो रेल के साथ जोड़ दिया तो रेलगाड़ी, बैल के साथ जोड़ दिया तो बैलगाड़ी, इस तरह से। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए, जो हमारी भाषाओं के नहीं है और विदेश से आए, और उन भाषाओं को हिंदी ने अपनी उदारता रखते हुए उनको स्वीकार कर लिया गया। जैसे अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। उन शब्दों को जैसा अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा, अरबी भाषा में था, फारसी भाषा में था, उसी स्वरूप में उस शब्द को यहाँ ले लिया गया। तो ऐसे विदेशी शब्द भी हमारी हिंदी भाषा के अंग बन गए। एक इसमें और हम जोड़ सकते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। संकर शब्द जैसे देशज रूप में गाड़ी शब्द था और विदेशी भाषा में रेल शब्द अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी के रेल शब्द और हिंदी के देशज शब्द मिलकर संकर शब्द बनाया रेलगाड़ी। तो इस तरह से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द हम बात करते हैं उसमें ये 5 तरह के शब्द हैं वो हिंदी में आते हैं। दूसरा शब्द भेद का प्रमुख आधार होता है, शब्द भेद का प्रमुख आधार है वो है ये स्रोत, इनके स्रोत है, इसको ध्यान रखें आप, स्रोत, इनके स्रोत। दूसरा आधार है इसका रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद।
किसी भी शब्द की रचना कैसे हुई उस आधार पर, और हिंदी के अंदर शब्द कोश जो तैयार हुआ है और निरंतर नए शब्द बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसका प्रमुख आधार यही है कि शब्दों की रचना कैसे हुई, शब्दों की बनावट कैसे हुई। पहला उसका जो प्रकार है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब रूढ़ी काल से, रूढ़ी शब्द से रूढ़ शब्द आते हैं कि रूढ़ी काल से इन शब्दों को वैसा ही कहा गया जैसा आज कहा जाता है, तो वो है रूढ़ी शब्द, रूढ़ शब्द। जैसे रोटी शब्द है, पुस्तक शब्द है, ये शब्द ऐसा है जो प्राचीन काल से ही ऐसे उसी रूप में कहा गया। जैसे आपको कोई पूछे कि रोटी को आपने रोटी क्यों खाई, तो इस गोल आकार को मेरे पूर्वजों ने रोटी कहा, उन्होंने मुझे सिखाया तो मैंने भी उसमें रोटी कहा। तो इस तरह से ये रूढ़ शब्द प्राचीन काल से काम में आ रहे हैं और हिंदी के ज्यादातर शब्द रूढ़ शब्द है। दूसरे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब योग धन एक, दो शब्दों के योग से बने, दो या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, मतलब तो शब्दों के योग से बनने के कारण उसको यौगिक शब्द कहा गया। अब ये शब्द है वो हिंदी भाषा के शब्दकोश में वृद्धि कर रहे हैं। और ये किस तरह से यौगिक शब्द बनते हैं, तो या तो संधि के द्वारा नए शब्द बनते हैं, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। इन चार क्रियाओं से हम नए यौगिक शब्द बनाते हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है, उसमें दोनों गुण हैं, यौगिक भी है और रूढ़ भी है। जैसे रचना की दृष्टि से बात करें तो वह योग से बनते हैं, जैसे विद्यालय, इसमें बहुब्री समाज के उदाहरण आएंगे, दशानंद जैसे। तो योग रूढ़ में योग भी होता है और अर्थ की दृष्टि से वो रूढ़ होते हैं। जैसे दशानंद शब्द है तो 10 है आनंद जिसके, ये हम कहते हैं। लेकिन अर्थ की दृष्टि से जब बात करते हैं तो वो केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है और किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो इस तरह से योग रूढ़ शब्द है, उसमें हिंदी के बहुब्री समाज के जो उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द के कहलाते हैं। तीसरे शब्द भेद के आधार पर शब्द भेद के आधार की बात करते हैं तो तीसरा है वो है रूप परिवर्तन। किसी शब्द का रूप परिवर्तित होना। अब इस रूप परिवर्तन के आधार, रूप परिवर्तन किस कारण से होता है, उसमें लिंग के कारण परिवर्तन होता है, वचन के कारण परिवर्तन होता है, काल के कारण परिवर्तन होता है। तो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर उसके शब्द के रूप में परिवर्तन आता है। यदि उसमें परिवर्तन आता है तो वो विकारी है और परिवर्तन नहीं आता है तो वो अविकारी। परिवर्तन क्यों आता है एक बार और स्पष्ट कर देता हूं मैं कि किसी भी शब्द के रूप परिवर्तन के चार कारण हो सकते हैं, या तो लिंग, वचन, काल या कारक। लिंग, वचन, काल या कारक, ये चार ही कारण ऐसे हैं जिसके कारण रूप परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो गया तो वो विकारी, रूप परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी। अब विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे, तो हमारे संज्ञा शब्द हैं, उनके लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन आता है, इसलिए संज्ञा शब्द इसमें आते हैं। सर्वनाम शब्द इसमें आएंगे, विशेषण आएंगे, क्रियाएं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे है, विशेषण किसे, क्रिया किसे, यह अपन अलग बिंदु पर जब इस विषय पर चर्चा करेंगे तो अलग अलग मैं डिस्क्राइब इसको कर लूंगा। इसमें एक बात जरूर होता है कि सर्वनाम होता है वो लिंग के कारण उसके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए सर्वनाम एक ही होता है। जैसे वह लड़का, वह लड़की, दोनों के लिए सर्वनाम एक ही काम में आता है। तो केवल सर्वनाम ऐसा है जिसमें लिंग के कारण उसके रूप में परिवर्तन नहीं आता है, बाकी सब में रूप परिवर्तन लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर आता ही है। अगली बात करें अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिसके रूप में परिवर्तन नहीं आए तो वो सभी शब्द कहलाएंगे अविकारी। उसमें कौन कौन से शब्द होंगे, तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संबंध बोधक जो दो नाम है, संज्ञा है, उनके बीच में संबंध बताते हैं तो वो संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक दो अलग अलग ग्रुप है, दो अलग अलग वाक्य हैं और उन वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। और विस्मयादि बोधक जो भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द काम में आते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं और इनके रूप में परिवर्तन कभी भी नहीं आता है। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद।
अर्थ के आधार पर शब्द भेद, उसमें एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द जिनका एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे हार शब्द। हार शब्द ऐसा है जिसके एक से अनेक अर्थ होते हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूं, जैसे मैं हार कर प्रभु के चरणों में हार लेकर गया, तो हार और हार दोनों शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ दोनों बार अलग अलग होता है। शब्द एक ही है, अर्थ उसके अलग होते हैं। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, एक से अधिक शब्द काम में लाए जाते हैं किसी के लिए, तो वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम होते हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत वाले। युग्म शब्द ऐसे होते हैं जैसे दीन दीन, तो ये युग्म शब्द है, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग आता है। इसी तरह से अनल अनिल, तो ये भी युग्म शब्द है। शब्द समूह के एक शब्द, इसको अंग्रेजी में बोले तो हम वन वर्ड भी कह सकते हैं। ये एक शब्द समूह है और उसके लिए कोई एक ही शब्द काम में लिया जाता है, उसको वन वर्ड भी कहा जाता है। भिन्नार्थक शब्द, वो शब्द जो उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों का अर्थ अलग है। अस्त्र होता है वो तीर होता है जो दूर से मारा जाता है, और शस्त्र होता है वो तलवार जैसे पास से मारा जाता है। तो इस तरह से पूरी हिंदी में जितने तरह के आपके शब्द होते हैं या हिंदी का पूरा व्याकरण आपके इस चार्ट के अंदर आ जाता है, और उस पे अलग अलग समय में हम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।